नमस्कार, मैं हूं मीरा महाजन। इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है पितृपक्ष के श्राद्ध। क्या आप जानते हैं श्राद्ध करना क्यों अनिवार्य है? श्राद्ध करने से हमें क्या प्राप्ति होती है? पूरे वर्ष हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो हमारे पालन करता है और उनसे हमें स्मूथ और ट्रबल फ्री लाइफ की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। धरती पर इस जीवन में हमारे पालनकर्ता कौन रहे हैं जो हर हाल में हमारा भला करते हैं? वो हैं हमारे पितृ, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमारे रक्षक। तो ये समय होता है उनके निमित्त कर्म करने का, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यानी अगर किसी पूर्व कर्म के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो उन्हें सद्गति मिलती है। संतों ने कहा है, देयर इज नथिंग मोर बेनिफिशियल दैन श्राद्ध। ब्रह्मवैवर्त व्रत पुराण में लिखा हुआ है, देव पूजा से अधिक महत्वपूर्ण होती है पितरों की पूजा। जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है वो ब्रह्मा जी से लेकर सृष्टि में मौजूद हर कण को प्रसन्न करता है, जिससे उसे खुशहाली की आशीषें मिलती हैं। लंबी आयु, संतान सुख, कामयाबी, नाम सम्मान, बल, सेहत, तरक्की, पावर, धन धान्य और खुशी की प्राप्ति होती है श्राद्ध कर्म करने से। पितरस्य शापम दात्व प्रयंति चा, अर्थात जिस परिवार में श्राद्ध नहीं किया जाता उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां धन, संतान, कामकाज या परिवार आदि की हो सकती हैं। उन्हें पितृदोष लगता है, इसलिए शास्त्रों की माने तो पितरों की शांति और अपनी खुशहाली के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करें, क्योंकि इस समय ब्रह्म पुराण के अनुसार यमराज पितरों को मुक्त करते हैं कि वो धरती पे आकर अपनी संतानों और वंशजों से पिंडदान और तर्पण ग्रहण करें एवं उन्हें आशीषें दें। पूरे पितृपक्ष में यानी इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रोज सूर्य को जल अर्पण करना, पशु पक्षी को भोग कराना, गौ माता को रोटी या चारा खिलाना श्रेष्ठ रहता है। जिस तिथि को आपके पूर्वज की मृत्यु हुई थी उसी हिंदू तिथि को श्राद्ध करने का नियम है। ये हिंदू तिथि आप ऑनलाइन तिथि कैलकुलेटर से या पास के पंडित जी से डेट एंड टाइम ऑफ डेथ बताकर जान सकते हैं। और अगर डेट एंड टाइम नहीं मालूम तो आखिरी श्राद्ध, अमावस्या का श्राद्ध सर्व पितृ श्राद्ध होता है, जो इस साल 2 अक्टूबर को है। उस दिन करें श्राद्ध कर्म। सभी पितरों का श्राद्ध इस दिन कर सकते हैं, इसीलिए इसे सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है। और इस वर्ष तो 2 अक्टूबर को लगा हुआ है सूर्य ग्रहण, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है श्राद्ध कर्म के लिए ये दिन। श्राद्ध कर्म में मुख्य रूप से 3 कर्म होते हैं। पहला, पिंडदान, जिसमें जौ या चावल का आटा और काले तिल मिलाकर गोल आकार के पिंड बनाकर दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन की ओर मुख कर कुशा पे उन्हें रख के कच्चे दूध, चावल, दही, फूल, चंदन, धूप आदि से पिंड रूप में पितरों को नमन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उसके पश्चात पिंडों को जल में प्रवाह कर दिया जाता है। दूसरा कर्म होता है तर्पण यानी जल अर्पण। जल में तिल, जौ, कुशा और चावल मिलाकर ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व की ओर मुख करके देवों को जल अर्पण किया जाता है और साउथ यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पण किया जाता है। तीसरा कर्म होता है ब्राह्मण भोज। जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण को खाना खिलाएं या खाने की चीजें भेंट करें, जैसे आटा, चावल, दाल, मिठाई, फल, तिल, गुड़, घी आदि। साथ ही वस्त्र और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भेंट करें उन्हें। आत्मा जब शरीर को छोड़ के उस लोक जाती है तो अपने साथ कुछ नहीं ले जाती। कहा जाता है जो भी हम भेंट करते हैं वो सारी चीजें, भोजन, वस्त्र, ये सब उन्हें उस लोक में प्राप्त होता है। तर्पण, पूजन और दान से पितरों के कर्म करते हैं, उन्हें शांति, सद्गति या मुक्ति मिल सकती है और हमें इन तीनों कर्मों को करने से मिलती है पितरों और देवताओं की ब्लेसिंग्स। तो आप सब श्राद्ध कर्म जरूर करें। अगर पिंडदान करना मुश्किल है तो कम से कम जल अर्पण एवं दान, पशु पक्षी को भोग जरूर कराएं, वो तो आसान है, ताकि आपके कष्ट हरे जाएं
और आपको मिले अच्छी सेहत, परिवार एवं संतान सुख और कामयाबी की खुशियां। यही है मेरी मनोकामना।